Hi guys, welcome to my YouTube channel Exam Cracker. In this series, we are preparing for Master Cadre Mathematics and we are discussing the topic permutation and combination. Today we are going to start MCQs of that topic. These are the most important MCQs that are asked in previous year question papers. So you just do these MCQs and make notes of them and understand well. So we are going to start the question. Question number 1 is how many words can be formed from the word table? Table word से कितने वर्ड्स बन सकते हैं when no repetition is allowed? इसके किसी भी लेटर का रेपिटेशन नहीं होगा. तो ये है कितने लेटर्स? TABLE. तो कितने हो गए टोटल लेटर्स? कितने होंगे? 5 लेटर्स. मतलब हमारे पास कितने हैं? 5 बॉक्सेस बनेंगे. 1 2 3 4 5. ये 5 बॉक्सेस आ गए. उसने कह दिया नो रेपिटिशन. ठीक है, इसमें कोई रेपिटिशन नहीं होगा. नो रेपिटिशन. तो 5 लेटर्स हैं, उसमें कोई भी लेटर्स रिपीट नहीं होंगे TABLE में से. तो 5 है, तो पहले बॉक्स में हम 5 में से कोई भी रख सकते हैं. तो इसके पास कितनी ऑप्शंस है? 5 ऑप्शंस. तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5. तो फिर एक यहाँ पे यूज हो गया, तो कितने रह गए? 4. यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे 1. तो बेसिकली ये क्या हो गया? 5 4 3 2 1. ये हमारे पास 5 फैक्टोरियल की फॉर्म होगी ना. तो इसको ऐसे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 120. तो इसको सॉल्व करने के कितने वेज है? 120 वेज ऐसे लिखने की. तो कितने लेटर्स बन गए? 120 लेटर्स टेबल वर्ड से. सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने? कहता हाउ मेनी 5 डिजिट, कितने 5 डिजिट नंबर हैं कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट 0 to 9. अभी हमारे पास कौन सी डिजिट है? 0 1 2 3 अप टू 9 तक है हमारे पास. वेन रेपिटिशन इज नॉट अलाउड, इसमें भी उसने वही ऑप्शन दे दी कि रेपिटिशन अलाउड नहीं है. ये हमने पिछले में देखा ही है. हमारे पास कितने बनाने हमने? 5 डिजिट. 1 2 3 4 5. ठीक है, ये हमने 5 बॉक्सेस में फिल करने हैं. नंबर हमारे पास कितने हैं? 0 से लेकर 9 तक. लेकिन उसमें कोई भी रेपिटिशन अलाउड नहीं है. अब हमने 5 डिजिट बनाना है, तो पहले नंबर पे हम 0 नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर पहले पे 0 लगा दिया तो वो 4 डिजिट रह जाएगा, 5 डिजिट नहीं बनेगा. तो यहाँ पे सिर्फ 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे कितनी ऑप्शंस है हमारे पास? 8 ऑप्शंस. ठीक है, सॉरी 8 नहीं है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक है. तो ये टोटल कितने हो गए? 10 डिजिट्स हो गए ना, 10 डिजिट्स टोटल. तो यहाँ पे हमारे पास 9 ऑप्शंस रहेंगी. ठीक है, तो एक यहाँ पे हमने यूज कर ली, तो बाकी की फिर से हमारे पास 9 रहेगी. यहाँ भी 9. फिर हमने एक यूज कर ली, यहाँ पे 8 आ गई, यहाँ पे 7 आ गई, यहाँ पे 6 आ गई. तो इनको मल्टीप्लाई कर लो. 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6. तो इसका आंसर हमारे पास मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उतने वर्ड्स हमारे पास बन जाएंगे. अगर उसने हमारे पास कोड कह दिया कि हमने 5 डिजिट का कोड बनाना है, तो 10⁻⁴ कर दो. आर का मतलब जितने डिजिट का हमने कोड बनाना है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक हमारे पास 10 डिजिट है. तो 10 की पावर आर करेंगे. ठीक है, आर मतलब जितने डिजिट का हमने कोड बनाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमारे पास वही क्वेश्चन है कि हमारे पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं. ठीक है, तो उसने कह दिया कि जो लास्ट वाली प्लेस है ना, जो हमने 5 डिजिट का कोड बनाना था, 1 2 3 4 5, मतलब 5 डिजिट का वर्ड्स फॉर्म करने थे, उसमें उसने कह दिया कि जो 5th प्लेस है वहां पे हमने 2 को क्या कर दिया है? फिक्स. 2 को फिक्स कर दिया. कहना व्हेन एंड प्लेस फिक्स्ड बाय 2. यहाँ पे हमने 2 फिक्स कर दिया फ्रॉम द नंबर्स 0 से लेकर 9 में से नंबर्स को. इसको 2 से फिक्स कर दिया. यहाँ पे हम 0 नहीं लगा सकते. एक तो 0 नहीं लगा सकते, एक यहाँ पे हम 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स्ड है. तो ये 2 नंबर यहाँ नहीं आएंगे. तो यहाँ कितने बच गए 10 डिजिट्स में से? 8 हो गए यूज. यहाँ पे 8 ऑप्शंस है. एक ऑप्शन हमने यहाँ यूज कर ली, 0 यहाँ पे आ नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे 8. फिर 2 नंबर, एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया. तो फिर 10 में से कितने बचे? 8. फिर एक नंबर हमने यहाँ यूज कर लिया, फिर कितने बचे? 7.
फिर एक नंबर यहाँ यूज हो गया, तो यहाँ कितने बचे 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे 2 फिक्स है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे 1 ऑप्शन है। तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में उसने हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स बना सकते हैं हम, फॉर्म्ड व्हेन रेपिटिशन इज नॉट अलाउड फ्रॉम द वर्ड साइंस। अभी उसने दे दिया SCIENCE, इसमें से हमने वर्ड्स बनाने हैं। तो पहले इसको काउंट कर लो कि ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल कितने हैं, टोटल अल्फाबेट्स 7, ठीक है। तो उसने कहा कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, इसमें जो वर्ड लेटर्स हैं उनको हम रिपीट नहीं कर सकते, व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो पहले नंबर पे क्या ऑप्शन आएगी, तो हम इसमें से पहले हम इसमें देख लेंगे कि कौन से रिपीट हो रहे हैं। एक तो यहाँ पे C रिपीट हो रहा है, C 2 टाइम्स है, ठीक है, C कितना है 2 टाइम्स, और E कितना है, ये भी 2 टाइम्स है, ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, E 2 टाइम्स है, C और E दोनों 2 टाइम्स है। हम क्या करेंगे, टोटल का फैक्टोरियल लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे जो रिपीट हो रहे हैं, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि C और E रिपीट हो रहे हैं 2 टाइम्स। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1260। सो ये इतने वर्ड्स इन लेटर्स से बन सकते हैं ऐसे। पहले 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीट हो रहे हैं, C रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, E रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी यही सेम है, इस पे साइंस वाले वर्ड पे उसने एक अलग कंडीशन लगा दी है कि जो वॉल्स हैं इसमें वो एक साथ आएंगे। वॉवल्स आपको पता ही है कौन से होते हैं, ठीक है, IAEIOU, ये सारे वॉवल्स हैं। अभी साइंस में कौन से हैं, साइंस में है IEE, ये तीनों वॉवल्स हैं। उसने कह दिया कि ये तीनों एक साथ आने चाहिए, चाहे इसको आगे लगा लो चाहे इसको पीछे लगा लो। तो इसको हमने 1 कंसीडर कर लिया कि ये 1 लेटर है, इन तीनों को हमने 1 प्लेस मान लिया कि एक प्लेस पे ये आएंगे ही आएंगे। तो बाकी को हम कैसे करेंगे, बाकी हमारे पास कौन से बच गए, बाकी बचे हैं SCNC, ये 4 बच गए, इनको हमने अरेंज करना है। तो इनको कैसे अरेंज करेंगे, पहले देखो ये 4 ये है और इसको हमने 1 मानना है, ठीक है, ये 4 है ये 1, तो 4 + 1 कितने हो गए 5, टोटल कितने हो गए 5 फैक्टोरियल। तो इसमें रिपीट कितने हो रहे हैं 2 फैक्टोरियल, क्योंकि C रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई विद ये जो तीनों वॉवल्स हैं इनको भी अरेंज करने के वे है 3 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय इसमें रिपीट कौन सा हो रहा है E, 2 से डिवाइड कर दो, तो इसको सॉल्व कर लो, वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, जब रेपिटेशन अलाउड हो जाएगा तो 5 लेटर का बनाना है, 5 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब ओवर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी न्यू वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर मैथमेटिक्स व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अभी आप देख लो मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, ये कितना है बड़ा, टोटल कितने हो गए इसमें 11, ठीक है। और इसमें रिपीट कौन से हो रहे हैं, रिपीटेड A है, कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, ठीक है, A 2 टाइम्स आ रहा है, T 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। फिर और कौन सा हो रहा है, और इसमें M हो रहा है 2 टाइम्स। तो इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमें कैसे आएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हम कैसे फॉर्म करेंगे, तो ये टोटल 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन हमें जो गिवन है उसमें से देख लो, ये B ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4, ठीक है। हमारे पास डिजिट्स कौन सी हैं, 1 2 3 4, ये हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, टोटल कितनी है 5 डिजिट्स। तो इसमें से हमने बनाना है 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमें 5 बॉक्सेस लेने होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 डिजिट नंबर बनाना है तो इसका मतलब यहाँ पे हम 0 नहीं लगा सकते,
ठीक है, 0 यहाँ नहीं आएगा, तो इसमें से कितने ऑप्शन बच गए यहाँ पे, 4 ऑप्शन। ठीक है, 4 ऑप्शन सिर्फ इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आएगा। तो अभी इनमें से एक नंबर यूज कर लिया, इनमें से कितने बचे, 3, और एक कौन सा है, 0, तो यहाँ पे फिर से 4 ऑप्शन, क्योंकि रेपिटेशन इसमें अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन। फिर एक यहाँ यूज हो गया, फिर 3 ऑप्शन, फिर यहाँ 2 ऑप्शन, यहाँ 1। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 16 मल्टीप्लाई 6, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 96। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी 7-digit code can be formed from 0 to 9 when repetition is not allowed। अभी उसने कितने डिजिट का कोड कहा है, 7-digit कोड। ठीक है, हमारे पास 7-digit कोड आना चाहिए, और नंबर्स कौन से हैं, 0 से लेकर 9 तक हमारे पास नंबर्स हैं। तो उसने कहा रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे परम्यूटेशन लगेगा। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है कि अगर हमने कोई कोड बनाना है और वहां पे रेपिटेशन अलाउड ना हो, तो पहले टोटल नंबर ऑफ ले लो और उसका वो कर दो परम्यूटेशन। तो यहाँ पे आएगा 10p7, क्योंकि इसको हम ऐसे लिखते हैं NPR। यहाँ पे n जो होते हैं वो टोटल डिजिट होते हैं। ठीक है, टोटल डिजिट, और जो R होता है वो क्या होता है, जितने हमने सिलेक्ट करने होते हैं, मतलब जितनों का हमने अरेंजमेंट करना होता है। ठीक है, अरेंजमेंट, हमने 7-digit का कोड बनाना है, तो 10p7 आ गया हमारे पास। ये इसकी ट्रिक है, तो ये बी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। हाउ मेनी 4-digit कोड फॉर्म फ्रॉम 0 to 9 व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड। अभी हमने 4-digit कोड बनाना है, देखें हमने 4-digit कोड बनाना है। देखो 4 1 2 3 4 बॉक्सेस है हमारे पास। उसने कह दिया 0 से लेकर 9 तक हमारे पास नंबर्स हैं। ठीक है, 4-digit कोड बनाना है, 0 से लेकर 9 तक नंबर है, और रेपिटेशन अलाउड है। अगर रेपिटेशन अलाउड ना होता तो हम परम्यूटेशन वाला यही एनपीआर कॉन्सेप्ट लगा देते, लेकिन उसने कह दिया कि रेपिटेशन अलाउड है। तो रेपिटेशन अलाउड होने का मतलब यहाँ भी 10 ऑप्शंस है, यहाँ भी 10 ऑप्शंस है, यहाँ भी 10 ऑप्शंस है, यहाँ भी। तो ये कितना हो गया, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, इट मीन्स 10 raised to power 4, विच मीन्स 10 raised to power r, मतलब n raised to power r, जितने नंबर्स हैं उसकी पावर r कर दो। ये भी इसका ट्रिक है, इसको भी आप नोट कर लें। ये इसका सी ऑप्शन आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन हाउ मेनी वेज 8 इंडियंस 4 अमेरिकन्स एंड 4 इंग्लिशमैन कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट दे ऑल पर्सन ऑफ सेम नेशनैलिटी सिट टुगेदर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें उसने क्या दिया है, 8 क्या है, इंडियन। ठीक है, 4 क्या है, अमेरिकन, 4 अमेरिकन है, और 4 क्या है, इंग्लिशमैन। तो ये 3 नेशनैलिटी के लोग हैं, 3 नेशनैलिटी के लोग हैं, मतलब इनके कितने ग्रुप्स बनेंगे, 3 ग्रुप्स। ठीक है, 3 ग्रुप्स फॉर्म होंगे। तो 3 ग्रुप्स को फॉर्म करने के कितने अरेंजमेंट होंगे, 3 फैक्टोरियल वेज होंगे। तो सबसे पहले 3 ग्रुप बनेंगे, उनके 3 फैक्टोरियल वेज हो गए। ठीक है, फिर 8 इंडियंस हैं, 8 इंडियंस को इकट्ठा बिठाने के कितने अरेंजमेंट्स हैं, 8 फैक्टोरियल, क्योंकि कोई कहे मैंने आगे बैठना है, कोई कहे मैंने पीछे बैठना है, तो 8 फैक्टोरियल वेज उसके हो गए। और 4 अमेरिकन्स हैं, इनको भी बिठाने के 4 फैक्टोरियल वेज हैं, और इंग्लिशमैन्स को बिठाने के भी 3 फैक्टोरियल 4 है, तो 4 फैक्टोरियल वेज हैं। तो ये इसका आंसर आ गया, 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो ये कौन सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन। दोबारा से बता देती हूँ, 8 इंडियन है, 4 अमेरिकन है, 4 इंग्लिशमैन है, तो इनके कितने ग्रुप बनेंगे, 3 ग्रुप बनेंगे। उसने कहा कि तीनों नेशनैलिटी के लोग अपनी अपनी नेशनैलिटी के साथ ही बैठेंगे, तो पहले इनके 3 ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, एक इंडियन का ग्रुप, एक अमेरिकन का, एक इंग्लिश का। तो इंडियन के अरेंजमेंट्स 8 फैक्टोरियल, अमेरिकन के अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, इंग्लिशमैन के अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in how many permutation of letter apple are there?
तो उसने परम्यूटेशन पूछा है। परम्यूटेशन क्या होता है हमारे पास? अरेंजमेंट। ठीक है, परम्यूटेशन को क्या कहते हैं? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मीन्स परम्यूटेशन। और अगर हमने सिलेक्शन करनी होती तो क्या होता? सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे परम्यूटेशन पूछा है मतलब अरेंजमेंट। तो एप्पल वर्ड है, इसमें कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स। तो कितने वेज हो गए? 5 फैक्टोरियल। रिपीट कौन सा हो रहा है? पी, मतलब 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दो, इसको सॉल्व कर लो। 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2 1, इससे कैंसिल हो गया। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो इसका आंसर आ गया 60। दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन, ये जो मैंने अभी आपको करवाए हैं ना, जो इंडियंस वाला और परम्यूटेशंस वाला, ये मैंने बहुत जगह क्वेश्चंस देखे हैं। आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप नोट्स भी बनाते रहें साथ में, वरना एक बार वीडियो देखोगे तो सारा भूल जाएगा आपको। In how many ways 4 boys and 3 girls be seated in the row so that they are alternate? अभी हमारे पास कितने हैं? 4 बॉयज और कितनी गर्ल्स हैं? 3 गर्ल्स। ठीक है, तो कितनी उनको हमने अल्टरनेट पोजीशन पे बिठाना है। ठीक है, 4 बॉयज हैं, पहले बॉयज को बिठा लो। देखो 4 3 2 1, चारों को सीट मिल गई। ठीक है, 3 2 1। अभी अल्टरनेट पोजीशन पे पहले बॉय फिर गर्ल, यहाँ पे बॉय 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 हो गया। यहाँ पे हमें चाहिए गर्ल, यहाँ पे भी गर्ल चाहिए, गर्ल गर्ल। तो बॉयज 4, चारों के चारों बैठ गए। पहले लड़के के बाद एक गर्ल को बिठाएं, यहाँ पे कितना आ गया? 3। फिर लड़का आ गया, फिर से हमने एक लड़की को बिठाना है, तो 3 के बाद कितनी लड़कियां बची? 2 बची है ना। एक यहाँ पे बैठ गई और ये 2 में से एक यहाँ पे बैठ जाएगी। फिर 1 बची है, तो 1 ने तो यहीं पे बैठना है। तो इसका आंसर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। तो इसका आंसर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। ये इसका ए ऑप्शन। 4 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं, उनको अल्टरनेट पोजीशन पे बिठाना है। पहले बॉक्सेस बना लें, उसमें स्पेस छोड़ दें। पहले लड़कों को बिठा दें, 4 में से एक यहाँ बैठ गया, फिर 3 बच गए, 3 में से एक यहाँ बैठ जाएगा, फिर 2 बच गए, 2 में से एक यहाँ बैठ जाएगा, फिर 1 बचा, वो तो यहीं पे बैठना है। फिर 3 गर्ल्स हैं, यहाँ से स्टार्ट की, 3 गर्ल्स में से एक यहाँ बैठेगी, फिर उसमें से 2 बच गई, 2 में से एक यहाँ बैठेगी, फिर 1 बची, उसने यहीं पे बैठना है। फिर इन सब अरेंजमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज द वर्ड फर्स्ट टोन FUZZTONE so that all vowels are come together? सारे वोवल्स साथ आने चाहिए। पहले इसमें आप देख लें, इसमें हमने इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब परम्यूटेशंस। तो हम क्या करेंगे, पहले आप इसको देख लो कि ये कौन सा है। FUZZTONE ये है। तो इसमें वोवल्स कौन से हैं? ठीक है, वोवल्स कौन से हैं? UOE, ये 3 UOE, ये इसमें वोवल्स हैं UOE। तो हमने ये टोटल इसमें लेटर्स कितने हैं? टोटल 8 है। उसने कह दिया कि जो वोवल्स हैं वो एक साथ आने चाहिए, वो एक पोजीशन पे आ जाएंगे तीनों, UOE। इसको हमने एक पोजीशन मान लिया। ठीक है, एक पोजीशन माना, तो ये तीनों यहाँ आ गए, फिर हमारे पास बाकी के बचे वो यहाँ आएंगे, तो एक यहाँ, बाकी के यहाँ पे आएंगे। तो इसका आंसर कितना है? यहाँ पे कितने बचे? 6 ऑप्शन, फिर 5 ऑप्शन, फिर 4 ऑप्शन, फिर 3 ऑप्शन, फिर 2 ऑप्शन, एक तो यहाँ पे है ही। तो पहले हम इन तीनों के अरेंजमेंट्स करेंगे। 3 फैक्टोरियल, इसमें रिपीट कुछ नहीं हो रहा तो इसके नीचे कुछ नहीं आएगा। मल्टीप्लाई विद ये कितने हैं? 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें रिपीट कौन सा हो रहा है? Z, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2160। तो C ऑप्शन इसका आंसर आ गया।
Next question is, if 16pr minus 1 ratio 15pr minus 1 is equal to 16 ratio 7, find r. तो इसमें r को फाइंड आउट करो. पहले हम 16pr minus 1 को लिखा 16 मल्टीप्लाई 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 माइनस r, माइनस का यहाँ पे हो गया प्लस फैक्टोरियल. तो नीचे वाले का परम्यूटेशन खोलेंगे 15 फैक्टोरियल, 15 माइनस आर, यहाँ का माइनस, यहाँ क्या हो गया प्लस. तो जो चीज कैंसिल होनी है उसको कर दो. 15 के साथ 15 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 16, 16 प्लस 1 17, 17 माइनस आर फैक्टोरियल. ये जो नीचे वाला है 15 प्लस 1, ये कितना हो गया 16, दैट इज 16 माइनस आर फैक्टोरियल. तो यहाँ इसको एक्सपैंड कर लो 17 माइनस आर को, ये हो गया 17 माइनस आर मल्टीप्लाई 16 माइनस आर इज इक्वल टू, ये जो 16 माइनस आर है उसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 16/7. तो ये क्या आ गया हमारे पास 17 माइनस आर इज इक्वल टू 7. यहाँ 17 माइनस आर हमारे पास 7 के इक्वल बच रहा है. तो आर की वैल्यू 17 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 10. तो ये ए ऑप्शन इसका आंसर आ रहा है. नेक्स्ट रहा हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये भी मैंने बहुत जगह देखा है. इन हाउ मेनी वेज 6 पेपर्स कैन बी अरेंज्ड सो दैट बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर. ठीक है, अभी बेस्ट और वर्स्ट पेपर एक साथ नहीं आने चाहिए. ठीक है, तो 6 पेपर हैं, उसमें बेस्ट और वर्स्ट हैं जो वो एक साथ नहीं आने चाहिए. जाहिर सी बात है 6 पेपर है तो उसमें 3 बेस्ट होंगे और 3 वर्स्ट होंगे. हो सकता है 3 बेस्ट हो 1 वर्स्ट हो, मतलब कुछ भी हो सकता है. तो 6 पेपर हैं, बेस्ट और वर्स्ट एक साथ नहीं आने चाहिए. तो अगर 6 पेपर हैं तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो ये हो गए 6 फैक्टोरियल. ठीक है, अभी एक बेस्ट लिया हमने और एक हमने वर्स्ट लिया, तो उन 2 को हमने मान लिया कि ये दोनों एक हैं. ठीक है, बेस्ट और वर्स्ट को साथ कर दिया तो वो हो गए 1. तो 6 में से 1 गया, कितने हो गए 5. तो अगर बेस्ट, व्हेन बेस्ट एंड वर्स्ट कम टुगेदर, जब वो एक साथ आ गए, अगर जब एक साथ आ गए तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 2 फैक्टोरियल, इतने अरेंजमेंट बनेंगे. टोटल अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल. जब बेस्ट और वर्स्ट एक साथ आए तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल. तो अभी व्हेन बेस्ट एंड वर्स्ट डू नॉट कम टुगेदर, जब वो एक साथ नहीं आए तो क्या होगा, टोटल में से 6 फैक्टोरियल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो जब वो साथ में आए थे. 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल. तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल कॉमन 5 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास 6 माइनस 2. तो क्या बचा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 4. तो ये देख लो आप, ये इसका आंसर है. हमने क्या किया, पहले देखा कि 6 पेपर हैं तो टोटल अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल. बेस्ट और वर्स्ट दोनों को हमने एक मान लिया कि ये एक हैं. जब इनको एक माना तो बाकी कितने बचे 5 फैक्टोरियल. और बेस्ट और वर्स्ट जब एक साथ आए हैं तो उनके अरेंजमेंट्स बनेंगे 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि बेस्ट और वर्स्ट 2 को हमने एक माना है. तो ये हो गए जब वो साथ आ रहे हैं. हमने फाइंड आउट क्या करना है कि वो साथ नहीं आने चाहिए बेस्ट और वर्स्ट. तो टोटल में से जब वो साथ आ रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दो. यहाँ पे 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 6 माइनस 2. तो 5 फैक्टोरियल माइनस 4 अरेंजमेंट्स, दैट इज बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सर्कुलर अरेंजमेंट पे बेस्ड है. ये मैंने जब आपको डेफिनेशन बताई थी तो साथ में ये भी बता दिया था. ये क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज 6 डिफरेंट बीड्स कैन बी अरेंजमेंट टू फॉर्म अ नेकलेस. 6 बीड्स हैं, उनका हमने नेकलेस बनाना है. तो इसके जो ऊपर वाली ये ट्रिक है यहाँ पे यूज होगी n-1 फैक्टोरियल बाय 2. तो n कितना है 6, 6 माइनस 1 मतलब 5 फैक्टोरियल बाय 2. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन. नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन कैन बी सीटेड अराउंड ए टेबल. अभी 5 पीपल हैं, ठीक है, इनको हमने एक टेबल के अराउंड बिठाना है. तो n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज 24.